सभी को नमस्कार। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार जी, राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी सुब्रमण्यम जी, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण परदेशी, मंच पर उपस्थित श्रीमती देवजानी घोष, श्री चंद्रजीत बनर्जी, श्रीकर परदेशी, यहाँ पर उपस्थित सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स, सभी विचारक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नीति आयोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो एक बहुत ही सुंदर रिपोर्ट रीइमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग तैयार किया है, जिसमें भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रोड मैप तैयार किया है, विच इज पावर्ड बाय फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। इसका विमोचन करने के लिए आपने महाराष्ट्र और पुणे को चुना और इस अच्छे काम के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि मेरा काम आपने ही बिल्कुल हल्का कर दिया, ये बताकर कि इसके लिए पूना से अच्छी जगह दूसरी हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से जिस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम पूना ने पिछले कई दशकों में खड़ी की है, वो अपने आप में मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में एक मिसाल है। और लगातार सारी न्यू टेक्नोलॉजीज, सारा मैन्युफैक्चरिंग का एडवांसमेंट, ये हमको पूना में देखने को मिलता है। विशेष रूप से इस रिपोर्ट में हमारा फोकस ये मैन्युफैक्चरिंग में लीप फ्रॉग करने का है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम अब ऐसे स्तर पर आए हैं कि जहां से अगर हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो हमको बिजनेस यूजुअल से वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। हमें नए विचारों से आगे जाना पड़ेगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, जो मैन्युफैक्चरिंग को रीडिफाइन कर रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर, ये तीन पिलर्स ने आज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, हर क्षेत्र को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। और इन सारे क्षेत्रों में एक बड़ा डिसरप्शन भी इस ये जो तीन पिलर्स है इसके माध्यम से आ रहा है, और उसी को कैप्चर करने का विचार इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जैसे देवजानी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी और साइंस का मैरिज है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो मैरिज है, इसको जब हम मैन्युफैक्चरिंग में लाते हैं तो जिस प्रकार की एफिशिएंसीज बढ़ रही है, ऑटोमेशन के कारण, कनेक्टिविटी के कारण और ये सारी टेक्नोलॉजीज के कारण, उससे हम लोग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट बिकमिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बट टू लीड द न्यू रिवोल्यूशन, इस प्रकार से हमें हमारा प्रवास, हमारी जर्नी करनी है। और उस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूं कि मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अपेक्षा माननीय सुब्रमण्यम साहब ने यहाँ पर व्यक्त की है, मैं ऐसा मानता हूँ कि
महाराष्ट्र को ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि जैसे हम इंडिया को लीडर बनाना चाहते हैं, विद इन इंडिया महाराष्ट्र कैन बी लीडर। और ये जो अब नेशनल मिशन आपने शुरू किया है, अलाइनिंग विद द नेशनल मिशन, हम लोग बहुत ही जल्दी हमारा स्टेट मिशन भी यहां पर शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि कल ही हमारे मंत्रिमंडल ने, हमारी कैबिनेट ने विकसित महाराष्ट्र 2047, ये जो नीति आयोग के साथ हमने एक विजन तैयार करने का काम किया, उस विजन को मान्यता दी है। और एक प्रकार से ये रोड मैप है टुवर्ड्स विकसित भारत, टुवर्ड्स विकसित महाराष्ट्र। और इस रोड मैप को तैयार करते हुए भी वन ऑफ द मिशन, विजन एंड मिशन इज ऑफ कोर्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसमें भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का विचार हम लोगों ने किया है। इसमें हम लोग किस प्रकार से इस रिवॉल्यूशन को लीड कर सकते हैं, इसका विचार हमने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब उसको इस मिशन के साथ हम अलाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सीईओ साहब ने दूसरा जो एक मंतव्य यहां रखा है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर एक रिन्यूड इंटरेस्ट, ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया में हमको दिखाई पड़ता है, भारत में दिखाई पड़ता है, तो ऐसे समय हम लोगों के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि हम सब प्रकार की प्लग एंड प्ले की सुविधाएं ये उपलब्ध कराएं। क्योंकि हमने ये देखा कि जिस समय हम लोगों ने डीएमआईसी की पहली स्मार्ट सिटी ये छत्रपति संभाजीनगर में तैयार की और वहां पर एक बहुत ही अच्छा प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम हमने तैयार किया, तो अब हमारा जो छत्रपति संभाजीनगर है ये पूना की ग्लोरी थोड़ी कम करते हुए नया ईवी कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही कनेक्टिविटी दे, सही इंफ्रास्ट्रक्चर दे, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत आग्रह होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह हम उपलब्ध कराएं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से स्मार्ट माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स, ये सारे हमारे यहां आ सकते हैं, आ रहे हैं। उनको हम लोग निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि हमने एक टास्क फोर्स तैयार किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 100 रिफॉर्म्स करेंगे, और ये 100 रिफॉर्म्स इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि जिससे हम लोग पहले एक एक क्षेत्र में नेशनल बेंचमार्क को अचीव करेंगे, वो हमारा पहला चरण होगा। और दूसरे चरण में जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन एवरी सेक्टर है उसको हम अचीव करेंगे। इस प्रकार से ये मिशन हमने हाथ में लिया है, और इसकी एक वॉर रूम भी हमने तैयार की है कि जिसमें एवरी मंथ एज ए चीफ मिनिस्टर मैं स्वयं, हमने उस महीने में इस रिफॉर्म प्रोसेस में क्या तरक्की की है, हमने उसमें क्या अचीव किया है, इसके ऊपर हम डेलिब्रेट करेंगे। उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर करेंगे, ताकि ये जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं वो यथार्थ में हम लोग प्रैक्टिस में ला पाए। इस दृष्टि से भी ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से आज ये जो सारा हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग को री इमेजिन करने का विचार किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात हम लोगों ने की है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से ऐसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट को महाराष्ट्र होस्ट करेगा। हम लोगों ने ये प्रयास किया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब महाराष्ट्र ये देश का डेटा सेंटर कैपिटल भी हुआ है। सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर की कैपेसिटी ये महाराष्ट्र में तैयार हुई है। हम लोग पुणे और मुंबई के बीच क्वांटम कॉरिडोर तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने पहल की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही इकोसिस्टम है
जो निश्चित रूप से इस ग्लोबल इंस्टीट्यूट को होस्ट कर सकती है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बात को सोचा। और चूंकि पूना एक हमारा एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का, टेक्नोलॉजी का हब है ही, और अभी न्यू मुंबई जो है ये हमारा डेटा सेंटर कैपिटल बना हुआ है। और हम लोग अब बिटवीन पुणे एंड मुंबई और न्यू मुंबई ये सारे इलाके में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इनोवेशन सिटी। एक बहुत बड़ी इनोवेशन सिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे जो टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन है वो अभी उसके सारे कंटूर्स ड्राफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कई लोगों के साथ अभी हम लोगों की बातचीत भी उसमें हुई है, और कई ग्लोबल प्लेयर्स दे वांट टू पार्टनर विथ अस, तो उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल सही वक्त पर हम लोग इस प्रकार से ये जो इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे, ये इनोवेशन सिटी भी ये जो हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है इसको होस्ट कर पाएगी। और एक्चुअली हम लोगों ने इसका प्लान ही ऐसा किया है कि हम लोग जो एजुसिटी तैयार कर रहे हैं, वेयर 12 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू कम, 7 ऑफ देम हैव ऑलरेडी कम, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज है दे आर ऑल्सो इन एक्टिव टॉक्स विद अस। कुछ लोगों से हमारा MOU भी अभी हो चुका है। तो ये सारा इकोसिस्टम हम ऐसा खड़ा करेंगे कि ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है एज ए एकेडेमिया दे विल बी देयर। ये इनोवेशन सिटी जो है, ये इनोवेशन सिटी इसके साथ मैरी करेगी, और उसके साथ कंप्लीट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इस प्रकार के एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस हमारे प्रयास में ये जो रिपोर्ट आपने यहाँ पर हमारे सामने रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की रिपोर्ट है, और उसको ही एक प्रकार से गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए एक कंट्रीब्यूट किया है, जो काउंसिल इसके लिए बनी थी, उसके सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इसी प्रकार से नीति के साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए महाराष्ट्र को इस क्षेत्र में नंबर 1 बनाते हुए भारत को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।